वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन है। आज हमारी ऑटोकैड की बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास में हम लेयर्स पैनल को सीखेंगे कि हम ऑटोकैड में लेयर्स किस तरह से बनाते हैं, लेयर्स बनाने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हम लेयर्स को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये सब चीज़ें मैं आपको शॉर्ट कीज़ के साथ बताऊंगा कि लेयर ऑन करने की, ऑफ करने की, आइसोलेट करने की, लेयर फ्रीज करने की शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेयर्स के फ़ायदे जान लेते हैं कि लेयर्स हम क्यों बनाते हैं। ये ऊपर लेयर्स का पैनल हमें मिल रहा है, लेयर्स का पैनल यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों मान लेते हैं कि हमने इस फर्नीचर को हाइड करना है, हमने इस प्लान का प्रिंट निकालना है विदाउट फर्नीचर, या आगे किसी बंदे को पीडीएफ बना कर भेजना है विदाउट फर्नीचर। तो हम फर्नीचर को ऑफ़ करना चाह रहे हैं, तो मैं अब बारी बारी तो इस एक एक करके फर्नीचर को तो ऑफ़ नहीं कर सकता। इसके लिए फर्नीचर की एक अलग से लेयर बनी हुई है। तो जैसे ही मैं इस लेयर वाले इस पर क्लिक करता हूँ बार पे, तो यहाँ पे फर्नीचर की लेयर है। तो यहाँ पे एक ये बल्ब सा बटन शो हो रहा है, इस पर लिखा है टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ। इस बटन को जैसे मैं दबाता हूँ तो ये मेरा फर्नीचर सारा हाइड हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो लेयर का एक फ़ायदा ये है कि हम अपनी किसी भी चीज़ को जो लेयर्स में बनी हो उसे हाइड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं उसका और आगे भी किसी को भेज सकते हैं। ठीक है। लेयर ऑफ करने की जो शॉर्ट की है वो LAYOFF ऑफ है। और अब लेयर ऑन करने की शॉर्ट की LAYON ऑन है, LAYON ऑन। जैसे मैं लेयर ऑन करता हूँ तो मेरा फर्नीचर वापस आ जाता है। लेयर ऑन ऑफ के बाद आगे जो ऑप्शन है वो लेयर फ्रीज की है। लेयर फ्रीज की मदद से भी हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को हाइड और शो करवा सकते हैं। पर लेयर फ्रीज बाज़-औक़ात, जैसे कि ये प्लांट्स हैं मेरे, ये भी प्लांट के लेयर में है और ये भी प्लांट के लेयर में है। मैं प्लांट के लेयर को ऑफ़ करता हूँ, LAYOFF ऑफ़ करता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक किया तो मेरा दूसरे वाले प्लांट्स हाइड नहीं हुए, जबकि इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी कई चीज़ें हाइड हो रही हैं पर कई चीज़ें हाइड नहीं हो रही। ठीक है, सब चीज़ें शो है। तो उसके लिए फिर मुझे लेयर फ्रीज करना पड़ेगी, LAYFRZ, लेयर फ्रीज की शॉर्ट की। लेयर फ्रीज करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ये चीज़ें अब हाइड हो रही हैं। बाज़ का जो चीज़ लेयर ऑफ करने से हाइड नहीं होती वो लेयर फ्रीज से हाइड होती है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लेयर्स को, अगली जो ऑप्शन है लेयर फ्रीज और ऑन ऑफ के बाद अगली ऑप्शन है अनलॉक की। हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक से मुराद ये है जैसे कि मैंने कोई चीज़ बना ली, जैसे फर्नीचर बना लिया और ये मेरा फाइनल हो गया। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको मैं डिस्टर्ब ना करूँ या इसको छेड़ूँ ना, मतलब कि अब जैसे ये फर्नीचर है इसको मैं लॉक कर देता हूँ अगर फर्नीचर के लेयर को, तो मैं इस पर इसको मैंने जो लॉक कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं ये फेड हो गया थोड़ा सा। अब इस फर्नीचर पे मेरी कोई कमांड एक्टिव नहीं होगी, मैं इसको ना डिलीट कर सकता हूँ, ना इसमें कोई एडिटिंग कर सकता हूँ, ना मूव कर सकता हूँ, ना कॉपी कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, एंटर कर रहा हूँ तो अरेज नहीं हो रहा। देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट मैंने लगाया तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। लेयर लॉक करने का ये फ़ायदा होता है। अब आगे चलते हैं, इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अब आगे चलते हैं लेयर आइसोलेट किस तरह से करते हैं। इसका चौथा बड़ा फ़ायदा जो है कि हम अपनी, मतलब कि जैसे ये डिमेंशंस है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने प्लान से ये डिमेंशन ख़त्म करना चाह रहा हूँ किसी वजह से। डिमेंशन या कोई और भी चीज़ आप जो लेयर में बनी हो जो आप डिलीट करना चाह रहे हो एक ही बारी में, आप मतलब कि जैसे ये डिमेंशन नहीं, मैं अभी ज्यूम कर ले तो डिमेंशन मैंने डिलीट करनी है पूरे प्लान से, मैं एक एक डिमेंशन को डिलीट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको आइसोलेट कर लूँगा, LAYISO। जैसे मैं एंटर करता हूँ देन आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे ऑफ वाली ऑप्शन को ओके करना है। एंटर किया, देन इसको सेलेक्ट किया, देन एंटर किया, तो आपके पास सिर्फ डिमेंशन की लेयर रहेगी, बाकी सारी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी। अब आप इस डिमेंशंस को अरेज कर सकते हैं इजीली। देन आप अपनी सारी ऑप्शन लेयर्स को ऑन कर लें। देख रहे हैं, तो इस प्लान से सारी मेरी डिमेंशन के लेयर में जो जो चीज़ थी सारी मैंने लेयर आइसोलेट करके डिलीट कर ली। ठीक है, कंट्रोल-C करके अंडू कर लेता हूँ मैं। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे एक जो बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बाज़-औक़ात कोई चीज़ें हमारी ड्राइंग में शो हो रही होती हैं जो ज़रूरी होती हैं वो हमने ड्राइंग में शो करवानी होती है, पर बाज़-औक़ात हमने प्रिंटिंग में ऑफ करनी होती है या किसी को भेजते वक्त वो हमें अपनी ड्राइंग में शो नहीं करवानी होती। उसके लिए जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट 2 के लेयर में है, 8 फुट 9 इंच बाय 10 फुट का टेक्स्ट जो लिखा है टेक्स्ट 2 के लेयर में है।
मैं वर्किंग ड्राइंग बनाई हुई है, मैंने ये डिमेंशंस लगा दी हुई हैं बाथरूम की। मैं चाह रहा हूँ नीचे वाला टेक्स्ट मेरा टेक्स्ट पड़ा रहे पर मेरा प्रिंट में ना आए, तो उसके लिए मैंने लेयर प्रॉपर्टीज़ में गया। तो ये जो टेक्स्ट 2 वाली लेयर थी मेरी, देख रहे हैं टेक्स्ट 2 वाली जो लेयर थी वो मैंने प्रिंटिंग में यहाँ पे प्लॉट पे जाके इसको बंद कर ली हुई है। इस तरह से क्लिक करके इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको इसका PDF दिखाता हूँ लेके कि ऐसे मैंने देख रहे यहाँ से इस एरिया का PDF लिया, अप्लाई टू लेआउट, प्रीव्यू करता हूँ। देन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ड्रेस बात लिखा हुआ आ रहा है पर नीचे वाली डिमेंशंस नहीं आ रही। 8 फुट 9 इंच बाय 10 फुट की डिमेंशन नहीं शो हो रही, जबकि ड्राइंग में मेरी मौजूद है। मैंने प्रिंटिंग से इसको बंद किया। इस तरह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एरिया के लिए हम लाइन लगाते हैं, इसकी बाउंड्री बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट की, तो वो हमने हाइड करनी होती है, पर वो बाजू का तो हमारे उसमें रह जाती है, ड्राइंग में रह जाती है, पर हम उसको प्रिंटिंग में जाकर बंद कर देते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से कई प्रोजेक्शंस लगे होते हैं, कई चीज़ें हमें प्रिंटिंग में या किसी को भेजते वक्त बंद करनी पड़ती है, पर वो ड्राइंग में मौजूद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये थे लेयर्स के फ़ायदे। आप जान लेते हैं हम लेयर्स बनाते किस तरह से हैं। उसके लिए एक न्यू फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ स्टार्ट में जाके एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। लेयर्स, यहाँ पे एक जो लेयर है हमें ऑटोकैड की तरफ से डिफ़ॉल्ट लेयर बनी हुई मिलती है, 0 के नाम से है। लेयर्स बनाने के लिए हम लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इस बटन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। लेयर प्रॉपर्टीज़ की जो शॉर्ट की वो LA है। जैसे मैं LA एंटर करता हूँ तो देन मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। न्यू लेयर बनाने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है, न्यू लेयर। इसकी शॉर्ट की Alt-N है। अब आपने लेयर्स अपनी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के साथ मुताबिक बनानी है कि आप किस किस्म की ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल या और कोई। अभी मैं आर्किटेक्चर के मुताबिक कोई ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ, कोई प्लान वगैरह बनाना चाह रहा हूँ, तो वॉल की मैं एक अलहदा लेयर बनाऊँगा, विंडो की अलहदा, डोर की अलहदा, फर्नीचर की अलहदा। इसी तरह कोई अगर चीज़ मेरी हाइड होनी हो, डॉटेड लाइन में शो करवानी हो, उसकी अलहदा लेयर बनाऊँगा। पहले मैंने वॉल की लेयर बना ली। देन ये 4 ऑप्शन आपको समझ लग गई। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमने इसका कलर कौन सा देना है, लाइन वेट कौन सा देना है और लाइन टाइप क्या देनी है। आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। देन लाइन टाइप जो होगी वो हमारी कंटिन्यूस ही रहेगी। कई चीज़ें होती हैं जो हमने डॉटेड शो करवानी होती हैं। आगे जाकर मैं हिडन एक डॉटेड वाली भी आपको बना कर दिखा देता हूँ, लेयर डॉटेड लाइन टाइप वाली, इसमें कंटिन्यू रहेगी। और इसका लाइन वेट जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने कई चीज़ें जैसे वॉल्स प्रोमिनेंट करनी होती हैं अपनी ड्राइंग में, ताकि हमारी ड्राइंग खूबसूरत भी लगे। लाइन वेट्स अगर चेंज होगा ना तो ड्राइंग पढ़ने में इजी होगी और खूबसूरत भी लगेगी देखने में। अगर सेम लाइन वेट के साथ होगा तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लगती। तो वॉल्स की जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा रखते हैं, उसका लाइन वेट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद डोर एंड विंडो का लाइन वेट उससे कम होता है, और जो फर्नीचर होता है, जो फिक्सचर होता है, उसका लाइन वेट हम मज़ीद कम कर देते हैं। वॉल का लाइन वेट मैं 0.35 रख रहा हूँ। लाइन वेट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लाइन वेट हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। बस ये 3 ऑप्शन थी। या कि ये ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्रिप्शन और इन ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इनको छोड़ देते हैं फिलहाल। वॉल की लेयर बना ली, न्यू आगे विंडो की लेयर बनाते हैं। Alt-N मैंने एंटर किया, शॉर्ट की इसका नाम रख देते हैं WINDOW, विंडो का नाम से रख देते हैं। इसको आगे करता हूँ मैं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। लाइन टाइप इसकी कंटिन्यूस ही रहेगी। देन न्यू लेयर डोर के नाम से। इस तरह से आप मज़ीद लेयर्स बना लीजिएगा जितनी भी आपको चाहिए होंगी। हर आपने कोशिश करनी है कि जो ऑब्जेक्ट आपको ज़रूरत है उसकी लेयर्स लाजमी बनाएं। आगे मैं एक हिडन के नाम से एक लेयर बना लेता हूँ, क्योंकि बाजू का जो चीज़ें मैन आई लेवल से ऊपर होती हैं, जैसे हमारा वेंटिलेटर हो गया, उसको हम डॉटेड शो करवाते हैं। जैसे कोई बीम वगैरह हो गया, जैसे कोई शेड वगैरह हो गया विंडोज़ के ऊपर, या स्लैब से कोई चीज़ बाहर निकल रही हो, डॉटेड लाइन में शो करवानी पड़ती है। उसके लिए एक अलग लेयर बना लेते हैं हम हिडन के नाम से। हिडन के नाम से लेयर बना ली। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। देन इसका जो लाइन टाइप है वो हमने रखनी है डॉटेड। अब डॉटेड कैसे होगी लाइन टाइप पे? जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कंटिन्यूस की लाइन आ रही है, डॉटेड आ नहीं रही, तो उसको मैं लोड करवा लेता हूँ। लोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हिडन पे जाऊँगा, H एंटर किया, हिडन आ गई। हिडन पे आपने ओके करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हिडन वाली ऑप्शन आ गई है, तो ओके कर देना। तो देन यहाँ पे हिडन आ गई है, ठीक है।
अब इसमें आगे ये जो बटन, अगर आपने कोई लेयर डिलीट करनी है तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करें। जैसे डोर की लेयर डिलीट करनी है, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको क्लिक किया तो डोर की लेयर डिलीट हो गई। और उससे अगला जो बटन है ये है सेट करंट, मतलब कि आप अभी वॉल्स की लेयर में काम करना चाह रहे हैं, वॉल की लेयर को क्लिक सेलेक्ट करें, देन इस बटन को क्लिक करें तो ये चेक आप देख रहे हैं यहाँ पे लग गया। पहले अगर इस पर क्लिक करके मैं ऐसे करता हूँ तो ये देख रहे हैं चेक ये ऊपर चला गया। मैं वॉल्स की लेयर पे काम करना चाह रहा हूँ, वॉल्स की लेयर पे चेक करके क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी लेयर्स बन गई हैं। लेयर्स के साथ ही ये एक प्रॉपर्टीज़ का आगे पैनल है। हमने कोशिश करनी है ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी बाय लेयर्स ही रहनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात वाल के लेयर में है, बाज़ औक़ात ना मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर चेंज हो जाता है तो हमारी लाइन जो बन रही है ना वो देख रहे हैं अब इसका कलर चेंज हो गया। इसका नुकसान हमें ये होगा कि बाज़ औक़ात जैसे अब हमने लाइन की प्रॉपर्टीज़ लेयर्स में जाकर चेंज करता हूँ, LA एंटर किया, सॉरी लाइन की प्रॉपर्टीज़ में ऐसे वाल पे जाकर वाल का कलर चेंज करता हूँ, तो जैसे कि मैं येलो कलर कर देता हूँ वाल का। ठीक है, अब ये तो चेंज हो गया, पर ये मैंने इसको प्रॉपर्टीज़ बाय लेयर से चेंज कर दी तो ये कलर चेंज नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज़ का वाल्स के साथ लिंक है। अब इसको मैं बाय लेयर कर देता हूँ, देन अब मैं वाल का कलर चेंज करता हूँ तो देखेंगे अब प्रॉपर्टीज़ का कलर भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये आपस में इंटरलिंक है। जैसे ही वाल का चेंज हुआ प्रॉपर्टीज़ का भी चेंज हुआ। आपने ये बाय लेयर्स ही रखना है। बाय लेयर का मतलब ये है कि जो लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑब्जेक्ट की। आपने लेयर्स को इस्तेमाल किस तरह से करना है, कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपने उसको देख लेना है कि मैं किस लेयर में हूँ। यहाँ से विंडो की चीज़ लेयर में बनानी है तो विंडो को पहले ऊपर से सिलेक्ट करना है और ये आपने देखना है कि बाय लेयर्स ही हों तीनों चीज़ें। ठीक है, अगर बाय चांस जैसे कि ये मेरा कलर या लाइन वाल की लेयर ये थी और ये कुछ सी और प्रॉपर्टीज़ में चला गया बाय चांस, तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो जैसे इनको सेलेक्ट करके यहाँ से बाय लेयर कर दिया जाए, एक तरीका ये हो गया, या यहाँ पे एक मैच प्रॉपर्टीज़ का बटन मिल रहा है। मैच प्रॉपर्टीज़ की जो शॉर्ट की है वो MA है। जैसे मैं MA एंटर करता हूँ देन आपने सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट वो है जिसके साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को मैच करवाना है। सोर्स ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन अब ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही इसकी हो जाएंगी। देन इनको सेलेक्ट करें, देन एंटर कर दें तो ये देख रहे हैं इसके साथ ये मैच हो गया। इस तरह से आप मैच प्रॉपर्टीज़ को करवा सकते हैं। आपने कोई भी लेयर को पहले सेलेक्ट करना है, जैसे वाल में काम करना है वाल को सिलेक्ट करना है, देन आगे आपने मज़ीद काम करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।